नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, रेलवे ने बहुत बड़ा धोखा दिया विद्यार्थियों को। तेजस्वी यादव जी बिहार में जब नौकरी दे रहे थे तो बच्चे लोगों को लगा कि क्यों नहीं रेलवे से नौकरी मांग ली जाए। 10 साल से रेलवे में नौकरी बहाली नहीं हो रही है, बम्पर बहाली नहीं हो रही है, छिटपुट बहाली हो भी रही है। तो इन्होंने सोचा कि शायद खाली पोस्ट को भरा जाएगा। आंदोलन किया लड़का लोग। उसके पहले ही सरकार सचेत हो गई। उन्होंने प्राइवेट कोचिंग संस्थान के जो टीचर हैं उनको बुलाया गया रेलवे के द्वारा और कहा गया कि भाई रेलवे में जो वैकेंसी होते जाएगी हम निकालते जाएंगे। आप इन लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि इन लोगों को मनाया जाए कि ये आंदोलन में कूदे नहीं। 24 का इलेक्शन जीतना है और कूद जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि केंद्र सरकार में वैकेंसी है लेकिन बहाली नहीं हो रही है। टीचर की बात लोग बहुत मानते हैं, तो इन लोगों को बलगलाया गया। इन लोग भी बड़ा खुश हो गए, चले गए, मीटिंग में गए, जो अब तक नहीं हुआ है। अब तक कभी सरकार बुला के किसी प्राइवेट टीचर को और मीटिंग करे कि भाई हम निकालेंगे, इसमें आप चिंता न करें, ऐसा कभी न हुआ था। और नहीं तो इसके पहले जब कोचिंग संस्थान बंद हो रहे थे, जब विद्यार्थी न जुट रहे थे, तो इन्होंने हल्ला किया कि सरकार वैकेंसी निकाले। तो उस समय इन लोगों पर केस तक किया गया था। इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों को समझना चाहिए ना। जो आदमी केस करके दमनकारी नीति अपना रहे थे, वो आदमी आपको प्यार से बुलाया था क्या? वो आपको आंदोलन रोकने के लिए बुलाया था। और जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि रेलवे में बहाली निकालो, क्या उनको मालूम नहीं हो? पढ़े लिखे विद्यार्थी नहीं है। तो रेलवे के कई स्टेशन बेचे जा चुके हैं। उसमें अडानी साहब के ट्रेन चलती है, तो भारत के प्रधानमंत्री कैसे उसमें बहाली कर देंगे? आपका तो आंदोलन ही गलत है। किसी ने समझाने का कोशिश नहीं किया। आपको नौकरी चाहिए। जनरली गांव गिराव में जाकर जाते हैं आप, और किसी पैसे वाले के पास जाते हैं या अपर कास्ट के पास ही जाते हैं। वो जैसे ही बोलेगा कि प्राइवेट किया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है, तो बड़ा खुश होगा, एकदम बेच दो बेच दो, हमारे घर में तो नौकरी है ही, हम पैसा वाले हैं ही, और लोग नौकरी वाले क्यों हो जाएगा? नौकरी हो जाने पर लोग पैसा वाले हो जाते हैं, मतलब बेच दिया। लेकिन उनको पता नहीं कि उनके भी खानदान में कोई जन्म लेगा जिसको नौकरी की जरूरत पड़ेगी, और प्राइवेट में नौकरी नहीं होती है। वहां रोज मजदूर रखा जाता है, 400, 500, 200, 100 के रोज पर। उनको पता नहीं है। तो आंदोलन ही गलत है। प्राइवेट न किया जाए, इस पर आंदोलन होना चाहिए। और आप हवाई जहाज के लिए आंदोलन करिएगा। बड़ा लोग खुश था, कुछ लोग बहुत खुश थे कि हवाई जहाज बेच दिया गया। यहां तक कि सरकारी मीडिया वाले तो खूब खुश थे कि वाह, जिसका जहाज था उसको फिर मिल गया, बहुत दिनों के बाद मिला, वाह बहुत खुशी की बात है, जिसका जहाज था उसका हो गया। वो बड़ा विद्वान होते हैं मीडिया वाले, लेकिन कैसा आदमी है वो लोग। अपने भारत के नौजवान के बारे में नहीं सोचा। टाटा साहब के जहाज हो गया, लेकिन टाटा साहब क्या भारत के लोगों को वैकेंसी निकालेंगे? क्या पिछड़ों का रिजर्वेशन देंगे? क्या दलितों का रिजर्वेशन देंगे? क्या आदिवासियों का रिजर्वेशन देंगे? क्या अपर कास्ट का रिजर्वेशन देंगे? क्या पूरे भारत में वंश निकालेंगे ताकि बिहार के, बंगाल के, असम के लोग भी पायलट बन सके? नहीं, पता नहीं कहां से निकालेंगे। और अभी अभी निकाला गया है, पुराने लोगों को निकाल दिया गया है बीआरएस के द्वारा। सेकेंड बार, दूसरी बार बीआरएस लाया गया। ताली पीटने वाले खूब पीट रहे थे कि अच्छा किया,
बीआरएस वाले को निकाल दिया, अब पुराना सरकारी लोग नहीं है, तो नई बहाली जो हुई है 50-50 पर मंथ करके, उसमें पूरे सारे देश के लोग आए क्या? जो ताली पीट रहे थे उनके बच्चे आए क्या? नहीं। लोग इतना ही जानते हैं कि अच्छा किया। हम बहुत से लोगों से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं ठीक करता है, अरे रिजर्वेशन दे दो, यह दे दो, दलित है, पिछड़ा है, इससे अच्छा है कि समाप्त कर दो। तो जो लोग 95%, 97% नौकरी करते थे, करीब करीब प्रत्येक घर में नौकरी, उनका क्या होगा? वो पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे? आज उल्टा दाव पड़ गया। लोग गए थे रेलवे में नौकरी मांगने, कहा कि नहीं है। अब रेलवे है कहाँ? रेलवे तो है ही नहीं, अब कहां से नौकरी? इतना बड़ा उपक्रम पूरे देश में, इसमें नौकरी न होना क्या हो सकता है? ये यही कारण हो सकता है कि प्राइवेट की तरफ जैसे जैसे रेलवे स्टेशन बेचे जाते हैं वहां से लोग हटाए जाते हैं, और जो न बेचे गए वहां दिए जाते हैं। तो फिर नया आदमी को कहां से बहाली? हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, हमारे बच्चे के गार्जियन नहीं समझ रहे हैं। ठीक किया, ठीक किया, जहाज बेच लिया तो बना लीजिए पायलट, बच्चे को पढ़ाइए। रेलवे में बहुत नौकरी मिलती थी, हम सब जानते हैं। लालू यादव जी थे तो 1,35,000 कूली लोगों को नौकरी मिली थे क्लास 4 में। 1.5 लाख नौकरी एक झटके में दे देना, ऐसा हुआ है। और नफा में चलना, अब नफा में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नफा में नहीं है। ट्रेन स्टेशन बेचे जा रहे हैं, उसके बाद भी उपाय नहीं है। अब उसमें प्राइवेट ट्रेन चलने लगी उसी पटरी पर। 500 रुपये भाड़ा है पटना से दिल्ली का, लेकिन जब प्राइवेट ट्रेन पर जाएंगे, जो बड़ा खुश होते हैं लोग, कह के छोड़ो सरकारी ठीक नहीं है, सरकारी कर्मचारी गद्दार होते हैं, बेवकूफ होते हैं, खराब होते हैं, प्राइवेट वाले ठीक होते हैं। तो उसका भाड़ा कितना है? 4,000। लीजिए 4,000, जाइए 5 परिवार जाइएगा तो 25-20,000, ज्यादा परिवार है 25-30,000 तो एक बार जाने में लगेगा दिल्ली। तो रेलवे ने झटका दिया, और हमारे लोग, हम किसी वर्ग के बारे में नहीं बात कर रहे, जो हमारे नौजवान, जो हमारे गांव के लोग हैं, क्या सब कोई खुरपी ठेलेंगे? इसमें कोई कोई पढ़ाई लिखाई करके अच्छा नौकरी करते हैं, पैसा वाले हो जाते हैं, गांव में अच्छा कार्य करते हैं। ये तो होना चाहिए ना, केवल कंपनी वाले रहेंगे और सब कोई मजदूरा रहेगा। लोग भ्रम में हैं। जो बहुत से टीचर बहाल किए गए हैं, अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो ये सरकारी वाले को भी निकाला जा सकता है। लोगों को मालूम नहीं है, बीएसएनएल में 85,000 आदमी को बीआरएस दे के निकाल दिया गया। हवाई जहाज में बीआरएस दे के लोगों को निकाल दिया गया। मुजफ्फरपुर बिहार का बटलर फैक्ट्री बंद कर दिए गए, सारे लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से बाहर। लेकिन अफसोस है कि जो अभी नौकरी में है वो बड़ा घमंड में रहते हैं, उनको लगता है कि हमको तो नौकरी मिल गई। लेकिन जब 24 के इलेक्शन जीत जाने के बाद फिर से कृषि बिल लाया जाएंगे, कृषि भी छीने जाएंगे, और जो कहेंगे कंपनी वाले वही उपजाना पड़ेगा, अब उसमें काम करना पड़ेगा खेत में, तब कैसा लगेगा। और सब उपक्रम प्राइवेट हो जाएगा, 5,000-7,000 से ज्यादा तनख्वाह न रहेगा, तब कैसा लगेगा। सब जगह फूट डाला जा रहा है। आज तक कभी न हुआ कि टीचर को बुलाया जाए, प्राइवेट टीचर को कोई सरकार बुलाए और उससे मीटिंग करे। खूब खुश है
टीचर लोग न कुछ बोल रहे हैं, आंदोलन को दबा दिया जाएगा, आप चिल्लाते रह जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। जिनकी नौकरी मिल गई है उनको भी निकाला जा सकता है। क्यों? कि जब कोई नौकरी नहीं करेगा तो गांव में, दोस्तों मैं बच्चों के लिए बोल रहा हूं और देश के लिए कि नौकरी समाप्त करने का मतलब मिडिल क्लास समाप्त, बीच का वर्ग नहीं रहेगा। और अभी पूरा प्राइवेट हुआ भी नहीं है कि प्राइवेट वाले का घमंड शुरू हो गया। दिल्ली का भाड़ा 4,000 हवाई जहाज का है, उसको 18,000 क्यों लिया जाता है पर्व त्योहार में? जरा सोचिए, अभी पूरा प्राइवेट हुआ भी नहीं कि घमंड शुरू। और जो लोग खूब कूदते हैं कि प्राइवेट करो प्राइवेट करो, उन्हीं के बच्चे बउआ रहे हैं। अभी तो पहले का धन है तो चलेगा, लेकिन 10 साल 15 साल के बाद इतनी भूखमरी होगी कि लोग भूखे रहना पड़ेगा और वही कंपनी वाले बच्चे सबको मिल के खटेगा। ऐसी स्थिति आने वाली है। तो जो ये सरकार नहीं है, इसका मकसद कुछ और है। ये कंपनी से मिली हुई सरकार है, इसका मकसद पूरे देश के प्रॉपर्टी कंपनी को दे देना है। यहां तक कि कृषि बिल लाकर पूरे देश का कृषि जो भूमि वही उसी को दे देना है। अच्छा नहीं होगा, लोगों को संभलना चाहिए। रेलवे ने जो झटका दिया है उससे सीख लेनी चाहिए। नेता लोग पाला बदल रहे हैं, अपने अपने बच्चों के लिए इधर उधर उधर कर रहे हैं ताकि सरकार में रहे और अपने बच्चों के लिए कुछ कमाए, नाम कमाए। तो नेता से भी सीखा जा सकता है। और आज झटका जो सोचे थे कि चलो अब तो 9 साल से सीट खाली है रेलवे में, झटका मिला। कभी नौकरी नहीं मिलने वाली है। सरकार का मकसद है कि नौकरी न देना। कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे अभी तो कुछ स्टेशन बाकी है। कैसा बेवकूफ है, जो बाकी है नहीं बिकेगा क्या? जो बाकी है उसको भी बेच दिए जाएंगे। नौजवान पढ़ने वाले लड़के जरा सोचिए, हम देखें कि पढ़ने वाले लड़के वो भी कहते कि ना ठीक है। अरे शुरू में बोलते थे क्योंकि कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, सबको लगा था कि सच बोल रहा है। जबकि जानना चाहिए जो वाजपेयी साहब 16 फैक्ट्री बेच दिए थे। वाजपेयी साहब बीएसएनएल को 3 भाग में बांट दिए थे और कहे थे सबको प्राइवेट कर देंगे। लोग भूल जाते हैं, हमारे लोग भूल जाते हैं। भाजपा ऐसा ही करती है, लेकिन उस समय दोबारा नहीं आई थी, इस कारण पूरा सब चीज नहीं बेच पाए थे। लेकिन इस बार तो दोबारा आपने दे दिया। राम राम करता है, ऐसा लगता है कि रामचंद्र के परिवार से आए हैं। ये तो रामचंद्र के परिवार के नहीं है, उसके जात भी नहीं है जो चिल्ला के कर रहे हैं राम राम। अब तो ऐसा कर दिए हैं कि हिंदू में विभेद हो गया। सजो बच्चों, अगर अपने परिवार को ऊंचा उठाना चाहते हैं, नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। नौकरी के लिए ये सरकार अच्छी नहीं है। आप चाहेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो नौकरी दे सकते हैं, आप इन्हीं को कोई शिकायत कर देता है, आप शिकायत में पड़े रह जाते हैं। जात पात से ऊपर उठकर इन्हीं को बुलाना होगा। यही नौकरी दे सकते हैं। पूरे भारत में तेजस्वी यादव ही है जो नीतीश कुमार जी जो सीट को खत्म कर चुके थे। ये रूल निकाले थे कि जो जो टीचर रिटायर होते जाएंगे उनका सीट खत्म हो जाएगा, उसके जगह पर हम टेम्पोररी टीचर रखेंगे। उसको तेजस्वी यादव ने सरकारी किया, वो सीट को फिर से बहाल किया खोज खोज के। फिर ऐसा नहीं हो सकता है, ये लोग नहीं दे सकते। झूठ मूठ के थोड़ा बहुत बहाली निकाल के लगेगा कि शायद हम भी कर रहे हैं। करना होता था 18 साल से नीतीश कुमार जी करते नहीं। इनका ऐसा नहीं है, मोदी जी होने नहीं देंगे। तो अब आप लोगों पर छोड़ रहे हैं कि आप लोग सोचिए, जिनको शौक था कि हम नौकरी ले लेंगे, अब क्या होगा। इलेक्शन के समय भी बहाली निकालने में कचरा रही है सरकार।
तो सोच लीजिए 10 साल से सीट वैकेंट रखा गया है, उसमें तो हम लाखों बहाली निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बच्चा लोग सोचे, और जो लोग सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है वो विचार करें फिर से, बहुत बुरा हो रहा है। तो चलो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।